बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल है मैथ्स विद उमर के नाम से, जिसमें मैं आपको मैथ्स 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज यूनिट चैप्टर नंबर 1 करवा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास आज एक्सरसाइज 1.2 है। इसको समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर करने चाहिए हमें। तो हम पहली चीज़ इसमें देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन हम डिफ़ाइन करते हैं ऐसे कि अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज़ अनदर नंबर m। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं n, हमने कोई भी n जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इज़ एन अदर नंबर m। कोई भी दूसरा नंबर हो हमारे पास m का, हु स्क्वायर इज़ n, जिसका स्क्वायर हम करें वो हमारे पास क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। हम इसको अदर अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर्स हैज़ अ 2 स्क्वायर रूट्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसके 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं और वो एक दूसरे का क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जिस तरह हमने एक नंबर लिया कि 5 है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 25 होता है। और -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं। आगे देखते हैं हम इसकी रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या होती है, रेडिकल फॉर्म, इंडेक्स ऑफ रेडिकल और रेडिकेंट, ये क्या चीज़ होती है। रेडिकल फॉर्म हमारे पास ये चीज़ होती है कि आप क्यूब रूट है या आपके पास कोई भी पावर है, स्क्वायर रूट है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ये रेडिकल फॉर्म है इसकी। और इंडेक्स ऑफ रेडिकल वो चीज़ होती है जिसमें किसी की पावर दी हुई होती है, चाहे इसकी पावर 3 दी हुई है, 4 दी हुई है, आपने यहाँ पे वो वाली पावर देखनी है, वो क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है ये हमारे पास। और रेडिकेंट वो वाली चीज़ होती है जिसमें हमारे पास अंदर जो वैल्यू दी हुई होती है, आपके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है आपको, वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेडिकेंट हो जाती है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आता है। और रेडिकल फॉर्म और इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट। इसमें सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकेंट। रेडिकल्स क्या होती है, इसमें पहले क्वेश्चन में 1.2 के पहले क्वेश्चन में भी आपको ये बताया गया कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल। सो हमारे पास ये चीज़ होगी कि फॉर एनी इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आती तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी फॉर विच ऑपरेशन आर डिफाइंड, कोई भी रियल नंबर्स हैं ए और बी जिसमें हम कोई ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, वो क्या डिफ़ाइन करेंगे, हमारे पास इन्होंने पहले दिया हुआ है अंडर रूट ए की अंडर रूट ए और पावर इसकी क्या हो जाएगी n, यहाँ पे डॉट अंडर रूट बी, इसका क्या है, पावर n है। सो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट रूल है, इसमें हम प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं, n आ जाता है। ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें n आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अंडर रूट ए पावर n और अंडर रूट बी की पावर n है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि ये होल अंडर रूट n है। और क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स, ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। क्वोशिएंट को हम डिवाइड वाली फॉर्म में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह एग्जांपल्स दी हुई है इसकी, अंडर रूट 64 है, डिवाइड बाय क्या है, अंडर रूट 8 है, दोनों का क्यूब रूट है, दोनों के ऊपर क्यूब रूट अप्लाई किया हुआ है, तो 64 और डिवाइड बाई 8 हम दोनों को इनको एक ही क्यूब रूट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है आपके पास कि 8 का क्यूब रूट है और 27 का क्यूब रूट है। हम इसको लिख सकते हैं कि 8 इंटू 27 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और इनके ऊपर क्यूब रूट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं पहले अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। इसका पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल, हमने बताना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने आपको पीछे सिखाई है वो आपने यूज़ करनी है और बताना है कि राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाइड। इसको इस एक्सप्रेशन को आपने सिंपल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट इसका आपके पास ये कहता है कि अंडर क्यूब रूट ऑफ 6 है और मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और क्यूब रूट ऑफ 6 है, तो बेसिस सेम है आपके पास। तो हमने जो पहला रूल पढ़ा था क्वोशिएंट रूल, वो इसमें अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई, या डॉट लिखते हैं आप बेशक, 6 और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। इस पर क्या अप्लाई हुआ है आपके पास, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल, ये अप्लाई हुआ है इस पर और ये हमारे पास आ गया। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं तो 6 इंटू 6 क्या हो जाता है आपके पास, 36 आ जाता है। 36 की क्या हो जाती है, क्यूब रूट आ जाता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।